पिछले 2 महीने हो गए हमको 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं चलाते हुए 1/3 करके हम लोग बुला रहे हैं अपने विद्यालय में, तो उसमें से तो एक भी बच्चा हमारा संक्रमित नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ भाई? वो कोरोना कहाँ चला गया? तो क्या कोरोना से गांव और शहर के सीमांत कि जब खुलने का आदेश आ जाएगा तो फट से अंदर घुस जाएगा? तो जाएंगे तो सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग आ जाएंगे सुनकर। अभी देख रहे हैं ना आप लोग, दिल्ली में किसान सब इकट्ठा हो गए हैं, चारों तरफ से दिल्ली का चक्का जाम हो गया है, और जो किसान घर में बैठे हुए थे वो लोग भी निकलना शुरू कर दिए हैं। हम लोग भी अगर बैठेंगे कल जाके धरना प्रदर्शन देंगे, अनिश्चितकालीन के लिए यहीं पे अपना डेरा डंटा डालेंगे, तंबू भी तानेंगे, खाना भी खाएंगे, भूखे भी रहेंगे। तो सरकार को हमारी बात माननी होगी, लेकिन उससे पहले हमारे अपने शिवजी बाबू से और खास करके मैं अध्यक्ष जी से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें अध्यक्ष की भूमिका सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। सबसे सर्वोपरि भूमिका अध्यक्ष की होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप समाइल साहब से बात कीजिए, और अभी कीजिए, और यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए कि आपका क्या रणनीति है, क्या पूरे देश में आप रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिर्फ वो स्टेट के अध्यक्ष नहीं है। और धरना प्रदर्शन हो एक साथ कम से कम पूरे बिहार में, जिला वाइज जो आए पूरे बिहार में हो, और हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग हटे नहीं, डटे रहें। और नहीं तो जिस कमजोरी के साथ हम लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, घर में जो सबका दशा है अब बाहर दशा है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग को अपनी मर्दानगी का, ताकत का एहसास दिलाना होगा। बहुत सारे किसान जो मरने पे उतारू हैं, 80 बरस, 85 बरस। हम लोग घर में बैठे बैठे मर रहे हैं, उससे अच्छा हम लड़कर क्यों नहीं मरे? तो हम लोग लड़कर मरे और अपनी हक की लड़ाई लड़ें। और संगठन का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। एक तो जंगल वाली कहानी में सुना था, मैं पढ़ा भी हूँ। वो एक जंगल कि प्राइवेट स्कूल वाले खूब लूटे हैं, तो आराम से वो लोग खा रहे हैं, काम से कोई बोलने आया है। मैं देखता हूँ माँ भी है, अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसको दूध नहीं पिलाती है। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, क्या मतलब बनता है? हम बड़ा बुरा मत मानिएगा आप लोग, मैं दिल की नहीं अपनानी होगी। अरे जब हम भूखे हैं तो अपनी बात कह देना साफ सुथरी, इसमें रणनीति की भी जरूरत नहीं है। रणनीति, बहुत सारी रणनीति अपनाई जाती है राजनीति में कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, लेकिन हम लोग खुद यहाँ बुद्धिजीवी हैं, भूखमरी के शिकार हैं। धीरे धीरे सारे स्कूल वाले तबाह हुआ बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारा प्राइवेट स्कूल बंद हो गया। जिस स्कूल वालों का 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया उस बिल्डिंग का रेंट है, किराया है, मकान मालिक दबाव बनाया, वो स्कूल के मालिक अपना बेंच वगैरह लेकर किराए में दे दिया, कहीं वो रख दिए। स्कूल खाली हो गया। गाड़ी, जैसे सीटी बाबू बताए, बहुत सारे गाड़ी खींच के चली गई। और किसकी मैं बात बताऊँ, हमारे गोरिया कोटी में ही हमारे एक राजेश जी हैं, उनकी गाड़ी खींच के चली गई। हमारे तारकनाथ जी हैं, इनसे फाइनेंसर लोग बोले कि ऐसा है आप दे नहीं सकते हैं, एक उपाय है, 1 लाख रुपया दूसरे सिस्टम से आप लोन पे ले लीजिए, EMI भर दीजिए। क्योंकि वो अपने लिए तो रणनीति बना लिया, लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी टीचर होकर हम लोग अपने बारे में रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। तो सोचिए हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाकर रणनीतिकार बनाएंगे। तो अपने लिए हम लोग कुछ करें भाई जी। अगर नहीं, कोई भी स्कूल का संज्ञा यदि किसी गांव, शहर, चट्टी, मोहल्ले में दे रहा है तो उसके पास 100-150 बच्चे होंगे, लेकिन वो बताए कि कितने % पेरेंट्स उसको कॉल किया है। लर्निंग में 5%। सर कब तक खुलेगा?
और वो भी वो किया है जो रूरल क्षेत्र में है, जिसको वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मालूम नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, अखबार देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, आप दूसरे से मिल लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि सिंपैथी के रूप में कोई पेरेंट्स आपसे कॉल करके पूछा है? तो फिर आप बाकी की बात करते हैं, फिर आप पैसा लेने की बात करते हैं, आप हक लेने की बात करते हैं। ये तो नाम बुझ है। कैसे उम्मीद करेंगे? आज तक हमने अपना 40 वर्ष गंवा दिया, 50 वर्ष गंवा दिया। जिसका उम्र है 70-80 वर्ष का है, उसके ऊपर लायबिलिटी अपने बेटा बेटी की शादी करने की तैयारी में है, आज उसका इनकम बंद है। क्या रिस्पॉन्स मिला? हमने समाज से क्या पाया? समाज हमको आज पूछ रहा है। नियर एंड डियर की पहचान हो गई इसमें। तो हम कुछ भी करेंगे तो भावुकता में आकर नहीं करें, अब हमें मजबूती से लड़ना है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सिवान ने अपने तमाम 19 प्रखंड के निजी विद्यालय के संचालकों को 9 तारीख को 11 बजे दिन में समाहरणालय के दक्षिण के तरफ सत्याग्रह आंदोलन पर बैठने का निर्णय लिया है। यह आंदोलन कोरोना से उत्पन्न हुए निजी विद्यालयों पर घोर आपत्तिजनक सहयोग नहीं किए जाने के कारण राष्ट्र के तमाम स्टेट्स में किया जा रहा है। इस आंदोलन के शुभारंभ में, इस आंदोलन के